ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में, और इसका ब्रीफ इंट्रो बहुत पहले मैं तुम लोग को अच्छे से देख चुका हूं। फिर से एक बार बता देता हूं कि प्योर सब्सटेंस के अंदर आने वाली कैटेगरी क्या होती है, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और यही चीज हमें आज पूरे अच्छे से पूरे सारी की सारी चीजें अच्छे से डिटेल में जाननी है। और अगर हम एलिमेंट्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक बड़े सिंपल सी डेफिनेशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये मैं पहले बोलूंगा उतनी सही नहीं है, बट अभी के लिए तुम्हारा काम इससे चल जाएगा। और वो क्या है कि एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। दुनिया में जो भी चीजें हैं, मैटर कुछ भी हो सकता है, आसपास कोई भी सामान है वो मैटर है, उसका जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है उस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मान लो तुम कोई रिएक्शन करा के इस चीज को तोड़-फोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, हीलियम, बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। और इन्हीं एलिमेंट से पूरा का पूरा संसार बना हुआ है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो, आयरन को ही ले लो। आयरन बढ़िया है, तुम लोगों ने आयरन देखा ही होगा, और वो भी क्या है, एक एलिमेंट ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। और वो क्या क्या है, पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा क्या है, मेटलॉइड्स। अब इन तीनों को अच्छे से डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, मेटल्स के बारे में, कि मेटल क्या होते हैं। अब इनके डिस्क्रिप्शन पूरा देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। सबसे पहली चीज तो क्या है, लस्टर। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लस्टर होता है, बेसिकली शाइन होता है। अब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके अंदर तो तुमने शाइन चमक देखी है, बट कोई नॉर्मल मेटल भी होगा, कोई तार वार भी होती है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत चमक होती ही होती है। तो मेटल्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उनके अंदर चमक होती है, लस्टर होता है। अगली चीज क्या है कि उनका जो कलर है वो तुम्हें यूजुअली क्या देखने को मिलेगा, सिल्वरी ग्रे देखने को मिलेगा, या फिर गोल्डन येलो कलर देखने को मिलेगा। मेजरली यही कलर तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कलर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब तुम लोग जो तार बनाते हो वो किसकी बनाते हो, कॉपर की ही तो बनाते हो। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास मेटल्स हैं उनकी वायर्स बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को और साथ के साथ हीट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट कराने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनमें से ऐसे 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 क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगली चीज क्या है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि तुम उनको पीट पीट के उनकी तार बना सकते हो, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा फीचर होता है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, कि तुम उनकी वायर्स बना सकते हो। तुम खुद बताओ, अब आप तो अपना फोन तोड़ोगे तो क्या वो तार बनेगी क्या, उसकी नहीं बनेगी ना, वो चूरा चूरा बन जाएगा उसका। तो वही है कि जब मेटल्स को तुम पीटते हो ना तो वो मतलब उनकी तुम वायर बना सकते हो, ऐसा वो चूरा उरा नहीं बनता उनका। और यहीं से एक और मतलब एक और प्रॉपर्टी आती है, और वो क्या है, मेलेबल। अब मेलेबल का मतलब ये है कि तुम उसका तार तो बना ही सकते हो, साथ के साथ तुम उसकी शीट्स भी बना सकते हो। तुमने लोहे की शीट्स तो जरूर देखी होंगी, तो तुम मतलब ये जो मेटल्स होते हैं उनको पीट पीट के उनकी शीट्स भी बना सकते हो। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है एक तरीके से। तो तार बना देना वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, और ये जो शीट्स बना देने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब अगली चीज हमारे पास क्या है कि दे आर सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब है कि जब उसमें तुम ऐसे टन करके मारोगे ना कुछ, तो तुम्हें एक बड़ी सुंदर सी आवाज आएगी, है कि नहीं। टन करके तुम्हारे घर में ग्लास रखा होता है, उसमें भी चम्मच से मारोगे तो बड़ी अच्छी आवाज आती है। और घंटे तो बने ही मेटल्स के हुए होते हैं, तो इनकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि इनमें से बहुत अच्छी आवाज आती है, और इस प्रॉपर्टी को सोनोरसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और आखिरी हमारे पास यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मतलब इतने सारी प्रॉपर्टीज में ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करें। कुछ मेटल्स जैसे कि ये क्या है, मरकरी होता है। अब मरकरी जो है वो क्या होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब तुमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे हार्ड है कि नहीं, एकदम ठोस है, ताकतवर है। बट लिक्विड मतलब जो मरकरी है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा थर्मामीटर के अंदर, और ये लिक्विड होने के बावजूद क्या है, एक मेटल ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी सारे के सारे में लग जाएगी, एक आधे एक्सेप्शन हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। अगली जो चीज है वो क्या है, नॉन मेटल्स। जो अब नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे बिल्कुल मेटल्स से। अब इनकी प्रॉपर्टी में ये है कि इनको तुम्हें इसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ कलर्स देखने को मिल जाएंगे। वहां हमें सिर्फ सिल्वरी ग्रे है ना, या फिर हमें सिर्फ गोल्डन कलर देखने को मिल रहा था, इससे ज्यादा कलर नहीं थे। यहाँ तुम्हें बहुत वेराइटी में मिल जाएगा। जैसे क्लोरीन गैस होती है,
ये हल्की ग्रीनिश होती है, ये फोस्फोरस होता है जो कि लाल कलर का होता है, और हमारे पास सल्फर है जो कि येलोइश कलर का होता है। तो तुम्हें बहुत डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे जब तुम नॉन मेटल्स को स्टडी करोगे। तो अब अगली बात ये है कि ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब जो मेटल्स थे वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहे थे, उनकी तार तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नॉन मेटल्स की नहीं बना सकते। अब तुम बोलोगे कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो चलो, तो हीट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये जो माचिस है वो तो आराम से जल जाती है। तो देखो कंडक्टर होने का मतलब क्या है, कंडक्टर होने का मतलब है कि अपने अंदर में से वो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ये नहीं कि खुद ही जल जाए, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मतलब ये कंडक्टर नहीं होते, ना ही हीट के ना ही इलेक्ट्रिसिटी के। और आखिरी चीज क्या है कि ना ही ये लस्ट्रस होते हैं, ना ही इनमें शाइन होती है, ना ही ये सोनोरस होते हैं, मतलब इनको अगर मारोगे तो कोई अच्छी साउंड भी नहीं आएगी, और ना ही ये मेलेबल होते हैं, मतलब तुम पीट पीट के इनकी शीट्स भी नहीं बना सकते। तो कह सकते हो ये बिल्कुल मेटल्स के उल्टे हैं, जो प्रॉपर्टीज उनकी थी उनकी बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के अंदर होती है। और आखिरी चीज क्या है, मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक सिंपल से इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट लाइन एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी दोनों की ही प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिल जाएगी, ये दोनों की प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिलेगी, और यही मेटलॉइड्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये है सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन है, तुम्हें देखने में ये क्या लग रहा है, काफी शाइनी लग रहा है, और शाइन तो होता ही है, और ये जर्मेनियम है। अब इसमें शाइन बहुत है, तो शाइन किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी बात है। बट ये उतने हार्ड नहीं होते, इतने ठोस नहीं होते, और ठोस कौन नहीं होता, नॉन मेटल ठोस नहीं होते। तो तुम नोटिस करोगे कि एक ही चीज के अंदर मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो मेटलॉइड्स इन दोनों के बीच का होता है। अब इनके बारे में बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ना, बट इतना ही है जो भी है, ठीक है। बाकी जो भी हम मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।